ओके, वेल गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम आज स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ उसके एस्पेक्ट्स जानने होंगे कि हमको क्या क्या उसमें कवर करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पे आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैट्रिसेस चैप्टर कॉल्ड मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस होता क्या एक्चुअली? मैट्रिसेस या एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। कैसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में बोलना चाह रहा हूँ, मतलब आपको कोई नंबर्स दिए होंगे, तो आपको क्या करना है, उनको अरेंज करना है किसी रो और कॉलम्स में। रो और कॉलम्स में आप कैसे अरेंज करेंगे, उस पूरा पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है ना कि उसमें कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। उन कॉलम्स को, उन रोज के जो भी नंबर्स हैं उनको हम एक प्लेस कर देते हैं एक रेक्टेंगुलर एरे में। एरे किसको बोल रहे हैं? एरे मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट, दैट इज़ कॉल्ड एरे। तो हमको क्या करना होता है कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स को अरेंज करेंगे हम इन अ प्रॉपर अरेंजमेंट। ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट rectangular arrangement of numbers हो सकता है complex in rows and columns is called matrix। ठीक है, ये जो वर्ड लिखा हूँ मैट्रिक्स, दिस इज अ सिंगुलर, मतलब एक मैट्रिक्स के लिए हम ये वर्ड यूज करेंगे। जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगी तब हम ये वाला वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, मैट्रिसेस। ठीक है ना, तो तो आपको समझ में आया क्या? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कोई डाउट? तो फिर मैं आपको उससे आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ और चीज़ आपको। दिस अरेंजमेंट is either enclosed by small or big letter, big bracket। ठीक है ना, तो यूजुअली तो हम लोग इसको ए वाला ब्रैकेट ही यूज करते हैं। ठीक है, बट होता क्या है कि कभी कभार आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा स्मॉल ब्रैकेट भी लिखा होगा, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ठीक है, और दो तीन चीज़ें और जान लेते हैं बेसिक। द नंबर्स which are there in the matrix are called elements of the matrix और इंट्रीज। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको क्या लिखेंगे हम, इंट्रीज इन द मैट्रिक्स, इंट्रीज इन द मैट्रिक्स। ठीक है, तो दिस अरेंजमेंट इज ईदर इनक्लोज्ड बाय स्मॉल और बिग ब्रैकेट, numbers which are there in the matrix are called elements और entries। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वन मोर पॉइंट, दैट इज मैट्रिक्स is represented by capital letters A B C टू लेके Z, कुछ भी नंबर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक जो कोई भी मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल मैं लिखा ए इक्वल्स टू 2579163, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व करो, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा था। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे अरेंज किया गया है, रेक्टेंगल की तरह किया है कि नहीं, आप देखेंगे तो उसमें रेक्टेंगल की तरह कुछ दिखेगा, ठीक है। रियल और कॉम्प्लेक्स, चलिए एक एग्जांपल मैंने रियल कर लिया, दूसरा मैं ले सकता हूँ ऐसा, क्या 1 प्लस आयोटा माइनस 1, 1 प्लस आयोटा माइनस 1, देन -2, 2 प्लस आयोटा। एक ऐसा हुआ रियल मैट्रिक्स, एंड दिस विल बी आवर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए, आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा था आपको। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स इन रोज और एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे आपको रो समझ में आता है, रो, दिस इज कॉल्ड रो, देखो रो, दूसरा पेन एक मिनट, हाँ, दिस इज कॉल्ड रो, दिस इज कॉल्ड रो, ठीक है ना। रो आप जानते होंगे, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ए रो, दिस इज कॉल्ड कॉलम, ठीक है। तो कॉलम को इंडिकेट करने के लिए दिस इज कॉल्ड कॉलम्स, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे इस रियल मैट्रिक्स में कितनी रो हुई, 1 2, और कॉलम कितने हुए, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या? तो यहाँ पे कितनी रो हुई, 2 रो एंड 4 कॉलम। तो क्या होता है यूजुअली हम जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर क्या होता है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 एलिमेंट्स को हमने अरेंज कैसे किया है, 2 रो और 4 कॉलम में। तो रो को हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे कैसे हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे, 2 × 4, 2 क्या हो गई, रो, दिस इज नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज, 4 इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट सिमिलरली फॉर दिस, बताइए, आप ही बताइए क्या होगा इसका, 1 प्लस आयोटा -1, दिस इज, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, 8 एलिमेंट है, ठीक है। तो इस 8 एलिमेंट को हमको अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, देखिए कितनी रो हो गई, 2, कितना हो गया, 2, कॉलम 2, तो ये कितना हो गया टोटल, 2 × 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 × 4। ये मैट्रिक्स मैं कैसे पढ़ूंगा इसको, ऊपर वाली रियल मैट्रिक्स को, ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर ऑफ कितना, 2 × 4, ठीक है। बी को कैसे पढ़ेंगे, बी इज अ मैट्रिक्स, और बी इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हैविंग एन ऑर्डर ऑफ 2 × 2। तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको, और साथ साथ मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ में आ गया, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए एज सच थ्योरी में लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है थ्योरी जानना, आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि हमको m × n को, m × n, यदि मैं आपको बोलना चाहूँ ऑर्डर के बारे में, तो ऑर्डर में क्या होता है कि m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स को हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, किसमें, मैट्रिक्स में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ दोज नंबर्स, ठीक है। तो मैं भी बता देता हूँ आपको उसके बारे में, हम थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में लिख लेते हैं एक बार, ऑर्डर के बारे में। चलिए, तो सेकंड पॉइंट हमारा ऑर्डर, दैट इज, दिस इज, आई एम राइटिंग हियर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या होता है, फिर मैंने अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ऑर्डर हम क्या बोलेंगे, अ मैट्रिक्स having m rows and n columns is called matrix of
ऑर्डर एम क्रॉस है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आपको? तो रीड कैसे करेंगे हम इसको? एम बाई एन की मैट्रिक्स है, आप लिखता हूँ रीड एज एम बाय एन मैट्रिक्स, एम बाय एन मैट्रिक्स, ठीक है। कोई आपको पूछे ये मैट्रिक्स कैसी है, इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे एम बाय एन की मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपने इतना तो समझ में आपको आ गया ही होगा क्या, कि अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n कंटेन्स mn एलिमेंट्स। mn एलिमेंट्स में क्यों बोल रहा हूँ, mn एलिमेंट्स क्यों बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हमारे mn एलिमेंट्स, टोटल mn एलिमेंट्स मतलब उनका प्रोडक्ट जो कंसिस्ट करता है एक मैट्रिक्स के द्वारा, और उसका जो ऑर्डर हो जाता है वो m क्रॉस n का हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो यहाँ पे रोज़ कितनी है यहाँ पे देखो, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2। तो मैंने आपको बोला था कि हम m रोज़, तो पहले रोज़ वाले का लिखते हैं, तो रोज़ कितनी हो गई यहाँ पे 3, कॉलम कितने हैं यहाँ पे 2, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, इसको कुछ मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ m, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इज़ 3 क्रॉस 2, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट्स कितने होंगे, मैंने आपको बोला था, देखो कितने एलिमेंट्स होते हैं, mn मतलब उनका प्रोडक्ट, तो कितना 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे कि नहीं। देखो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं, 5 1 2 7 3 9, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। इन 6 एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है, और उस अरेंजमेंट को हमने क्या बोला है, मैट्रिक्स। और उनको रखते हम कैसे हैं, पहले हम रोज़ को गिनते हैं, यहाँ पे 3 रोज़ थी और कॉलम कितने थे 2। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, कि थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ मैं मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में, क्योंकि डिटर्मिनेंट आप ये थोड़ा बहुत जानते भी हैं, ठीक है। हो गया मैट्रिक्स और ये हो गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना तो आपको क्लास 11 से ही थोड़ा सा आ जाता है, बट उस चैप्टर को हम अच्छे से एक बार पूरा पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी आप ये समझिए कि हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं। डिफरेंस क्या है एक्चुअली, मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ एनी m और एनी n, ठीक है, क्या है, ऑर्डर ऑफ एनी m और एनी n, ठीक है। कुछ भी m हो सकता है, कुछ भी n हो सकता है, बट डिटर्मिनेंट के इसमें ऑर्डर ऑफ सेम m एंड n, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारा m इक्वल्स टू n होता है। m इक्वल्स टू n मतलब क्या मतलब हुआ इसका, कि इसके रोज़ एंड कॉलम मस्ट बी सेम। आप कभी ये नहीं बोल पाओगे किसी से कि मेरे एक डिटर्मिनेंट है जिसके 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, ये कभी किसी से नहीं बोल पाओगे आप। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? सेकंड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मैट्रिक्स को ऐसे, बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। बट डिटरमिनेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 वर्टिकल लाइंस, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? तीसरी चीज़ हम इसमें जानते हैं, मैट्रिक्स की कोई है, मैट्रिक्स कोई भी होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या, मैट्रिक्स हैज़ नो वैल्यू, ठीक है। बट डिटर्मिनेंट पजेस वैल्यू, मतलब यदि मैं आपको बोलूं कि एक कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है 3 5 2 6 7 9 3 1 2, तो
इसकी कुछ वैल्यू होगी, एस वैल्यू होगी, और वो वैल्यू जो होगी न्यूमेरिक वैल्यू होगी। कैसे पता चला हमको? क्योंकि हमको पता है इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आता है, बट मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, तो दिस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। क्या हुआ, मैंने क्या क्या बताया आपको? मैट्रिक्स जो होता है ना, उसमें ऑर्डर m और n कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी मतलब मैंने बोला 1x5 ऐसा चलेगा, दिस इज़ द मैट्रिक्स। ठीक है, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। डिटरमिनेंट में जो भी होगा रोज एंड कॉलम दोनों सेम होगी। मैट्रिक्स को हम या तो इस बड़े ब्रैकेट से या फिर इस छोटे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिटरमिनेंट को हम वर्टिकल, दो लाइन वर्टिकल लाइंस के बीच में ही रिप्रेजेंट करते हैं। और मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, बट डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हम इसमें ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक चीज़ और, जैसे कि कितना पॉइंट हो गया? दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n कैन ऑल्सो बी डिनोटेड एज। मैंने क्या बोला? कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, उसको हम डिनोट कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे a इक्वल्स टू ए आई जे m क्रॉस n, वेयर देखो, पढ़ो इसको, इसमें क्या लिखा हुआ है एक्चुअली। कोई भी मैट्रिक्स, बड़ी सी मैट्रिक्स जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ऐसे कैसे? ए आई जे। आई क्या बता रहा है? आई बता रहा है रो के बारे में। रो का आपको जो यहाँ पे रो को आपको, और ये कॉलम, ए क्या बता रहा है आपको? कॉलम के बारे में। ठीक है, और ए उसका ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब ये बता रहा है कि इसमें कितनी रोज़ हैं, कितनी कॉलम्स हैं। ठीक है, तो और आई जो हो सकता है ना, वो क्या क्या हो सकता है? वैल्यू 1 से लेके m तक कोई भी वैल्यू परसिस्ट कर सकता है, और 1 भी परसिस्ट कर सकता है। ठीक है ना। सिमिलरली जे जो है ना, वो 1 से n तक कर सकता है। n क्यों कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर में लास्ट में मैक्सिमम कितना हो सकता है? n हो सकता है। तो मैं यदि आपसे बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम एक ए है कोई ऐसी कोई, लिखता हूँ 15936। ठीक है, इसका ऑर्डर आपको दिख रहा होगा। 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, 2x3। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए आप कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ एलिमेंट्स की। तो मैंने बोला A11 कौन सा हुआ? यहाँ पे मैंने i की वैल्यू 1 पुट की, j की वैल्यू 1 पुट की, तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट्स कौन सा होगा? वो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ए वाला मिलेगा। यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट? चलिए, ठीक है। सिमिलरली अब मैं आपको बोलूँ A23 मतलब A23 ये कौन सा एलिमेंट हुआ? A11। A23 मतलब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो कौन सी हो गई? ए वाली, और थर्ड कॉलम कौन सा हो गया? ए वाला। तो कौन सा एलिमेंट की बात चल रही है इसकी? दिस इज ऑल अबाउट A23। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? सिमिलरली मैं बोलूँ आपको A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट हो गया? दिस इज ऑल अबाउट A12। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो मैं इसी मैट्रिक्स को मैं लिखना चाहता हूँ ऊपर वाले फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा? और A इक्वल्स टू ए आई जे, ऑर्डर कितना है? 2x3, और इसमें क्या लिखूंगा? 1 कहाँ से, मतलब आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा? आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा? देखो, आई जा सकता है कि सर 2 ही है, तो आई कहाँ तक जाएगा? 2 तक। एंड और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं? जे जा सकता है हमारा कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 3 तक। कोई डाउट यहाँ पे? पक्का? ठीक है, तो चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा लिखने का एक तरीका। तो इसी पे हम एक एग्जांपल पहले देखते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल, राइट ए ऑफ ऑर्डर 3x2 here A equals to Aij and Aij equals to 5i plus 3j। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है मैंने बोला आपको कि आपको एक मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर होगा 3x2 वेयर A इक्वल्स टू Aij, और Aij जो एलिमेंट हैं वो किसको फॉलो कर रहे हैं 5i plus 3j को। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, सॉल्यूशन A इक्वल्स टू, पहले तो आप 3x2 मतलब 3 रो और 2 कॉलम, 3x2 की आप इसको लिखना है आपको। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व करिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे 3x2 में, यहाँ दिख रहा होगा आपको 3x2 मतलब 6, तो 6 एलिमेंट्स यहाँ पे होने हैं। तो 6 एलिमेंट्स को हम कैसे अरेंज करेंगे इस ऑर्डर के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ चाहिए, तो वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी आपको, वैल्यूज़ आपको पता है ना कि ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा इसमें, आई विल गो फ्रॉम 1 से लेके कहाँ तक, कितनी रोज हैं इसमें 3 तक, एंड जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, उल्टा रख दिया गया नहीं, 2 रोज हैं तो 2 रोज हो गया और 3 कॉलम। ठीक है ना, सही है। तो अब ऑब्जर्व करिए कि जब हम आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5, और इस वाले एलिमेंट के लिए आपको पता है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो आई की वैल्यू भी 1 होगी और जे की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, ये वैल्यू 8। क्लियर। देन सेकंड वाला, इसमें आपको क्या निकल के आएगा, ये एलिमेंट कौन सा हुआ, फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का। तो आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा 5, और जे की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 11। ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर पुट करिए, आई की वैल्यू आप कितना होगा 2 और जे की वैल्यू 1। ठीक है, तो आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना होगा 10 + 3 13। ठीक है, इसके लिए 3 पुट करिए आई की वैल्यू तो 15 + 18। नेक्स्ट सिमिलरली इसमें जब आप पुट करेंगे तो आई की वैल्यू इज़ 2 एंड जे की वैल्यू भी 2, तो कितना हो गया 10 और ये 16। सिमिलरली जब आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे और 3 और 2 पुट करेंगे 15 + 2 21। दिस इज़ ऑल अबाउट योर आंसर। यहाँ तक किसी को डाउट? दिस इज़ द वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो आपको मैंने अभी सिखाया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी के अंदर मैट्रिक्स का ही, दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी मतलब आपको दिख रहा होगा, आपको समझ में आ रहा है, इक्वलिटी मतलब इक्वल, दिख रहा है कि नहीं, इक्वल से आता हुआ है कुछ शब्द इक्वलिटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 2 मैट्रिसेस, इक्वलिटी मतलब हम कंपेरिजन कर रहे हैं, दो अलग मैट्रिक्स को कंपेरिजन कर रहे हैं। तो कैसे होगा, देखो 2 मैट्रिसेस A and B are called equal or identical if and only if। मैंने आपको एक पढ़ाया था if and only if को IFF। ठीक है, तो if and only if 2 matrix A and B are called equal or identical if and only if their orders are same। this is the must condition। यदि ऑर्डर सेम नहीं होंगी तो 2 मैट्रिक्स को आप इक्वल नहीं कर सकते हैं, या फिर वो 2 मैट्रिक्स इक्वल और आइडेंटिकल मैट्रिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ पहले फर्स्ट पॉइंट, इफ़ देयर ऑर्डर्स आर सेम एंड ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यदि 2 मैट्रिक्स हैं और उनके ऑर्डर सेम हैं, ऑर्डर सेम होंगे तो वो उनके हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देखिए आप, A 5 9 2 3 X 7
1 5 2, B is 2 1 3, by 7 Z 3 2 5। चलिए, तो इसमें मुझे क्या करना है, फाइंड x y एंड z। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, क्या इन दोनों को हम इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या? यस, बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। एस, पहली चीज़ हमारी ऑर्डर्स आर सेम, ऑर्डर्स आर सेम है क्या, है। तो अब क्या करेंगे हम, एंड ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल। यदि दोनों सेम है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ आपसे कि ये इसके एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कैसे कर पाएंगे हम, कैसे कर पाएंगे हम, बताइए। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कैसे कर पाएंगे, देखिए मैं बोलूँ 5, तो 5 क्या 2 के इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा। 9 1 के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 2 3 के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट 3 बाई के इक्वल हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाई यहाँ पे वेरिएबल है, 3 या कोई वैल्यू है, वो हो सकता है। x 7 के इक्वल हो सकता है, सिमिलरली z हो सकता है, बट 1 3 के इक्वल हो जाएगा क्या, 5 2 के इक्वल। समझ मेरी बात? तो यहाँ पे इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, इसको मैं इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है क्या, नहीं है। नहीं है तो इसका हम जाके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल सकती है क्या, नहीं निकल सकती है। समझ में आए बात? नेक्स्ट ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 2x बाय 3 एंड b इज कुछ ले लेते हैं अपन, mn 1 3। ठीक है, mn 1 3। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, फाइंड x y m एंड n। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्व करिए अब, तो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो क्या ये इक्वल हो जाएंगे, एस इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करना है। तो 2 m के इक्वल, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट क्या हो गया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। चलो इसी में एक और एग्जांपल लिखते हैं जल्दी से। एग्जांपल, लेट्स से 5 2 3 x by z m n p 2 5 7 9 3 2। मैं इसे बोला जा रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ m n p x y एंड z। क्या होगा, कोई बता पाएगा मुझे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 रो 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे, नहीं होगा। तो फाइनली नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो इसके साथ हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो अभी हमने इक्वलिटी पढ़ रहे थे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो उसी के अंदर ही हम एक काम करते हैं, एक आध एग्जाम्पल और दिखा देते हैं आपको जल्दी से। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल, ए इक्वल्स टू ABC 5 6 2 एंड B इक्वल्स टू 2 1 3 x by z। फाइंड
ए बी सी एक्स बाई एंड जेड। तो ऑब्जर्व करिए, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? कैसे पता चला हमको? देखिए, पहले वाले में भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, सेकंड वाले में भी 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम है, तो ऑर्डर तो सेम हो गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ऑब्जर्व करिए, यदि इनका ऑर्डर सेम हो गया तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी कुछ पढ़ाया था कि ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यदि मुझे दोनों मैट्रिक्स को इक्वल होना है, यदि ए इक्वल्स टू बी होना है, तो ईच एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब मैं बोलूँ कि ए जो है ना वो किसके इक्वल होना चाहिए? 2, बी जो है 1 के, सी 3 के। समझ में आ रही बात? तो विद दिस रिगार्ड ए इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए एंड सी इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, एक्स इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, बाई इक्वल्स टू 6 होना चाहिए एंड जेड इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तभी ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? इक्वल मैट्रिक्स। कोई डाउट यहाँ पे? चलिए एक और जल्दी से। ए इक्वल्स टू 1 5 2 7 एंड बी इक्वल्स टू 2 5 7 9 एक्स बाय। तो फाइंड एक्स एंड वाई। क्या आंसर होगा? सोचते ही नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर है कितना? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है? दो रो है और कॉलम सॉरी 3 रो है और कॉलम कितने हैं? 2। तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई ये वाली। तो 3 क्रॉस 2 क्यों? और ये 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम है इसमें। देखो 2 रो 2 कॉलम, यहाँ पे 3 रो 2 कॉलम, तो इक्वल ही नहीं होगा। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट? ठीक है, तो देन वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशन इसी को हम बोलते हैं कहीं कहीं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स के टाइप पढ़ रहे हैं हम, तो देखते हैं हम जल्दी जल्दी। फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे? रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें एक ही रो हो सिर्फ। समझ में आ रही बात आपको? कॉलम कितने भी हो सकते हैं बट रो कितनी होगी? एक ही रो होगी। तो एक रो होने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 तो फिक्स हो गया, बट 1 तो फिक्स हो गया, बट कॉलम वाला जो n होता है वो कुछ भी हो सकता है। अरे समझ में आ रही बात? ठीक है, तो क्या होगा? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 तो फिक्स हो गया, 1 क्रॉस n इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। और यू कैन से दूसरी भाषा में क्या बोलोगे? मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली 1 रो। ओके, तो एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो क्या लिखूँगा मैं? 5 9 2 3 6। ठीक है, ये रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हुआ। क्यों हुआ? इसमें रो कितनी है? एक ही रो है। कॉलम कितने हैं? 5 हैं। तो मैं क्या लिखूँगा? इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 क्रॉस 5। तो मैंने आपको क्या बोला? रो मैट्रिक्स के लिए दिस मस्ट बी फिक्स्ड फॉर रो मैट्रिक्स। कोई डाउट यहाँ पे? क्लियर है? दिख नहीं रहा, क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। सेम नाम तो वैसा ही है ना। तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? वहाँ पे कॉलम फिक्स हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? एक ही कॉलम होना चाहिए। सेकेंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। तो मैं क्या लिखूँगा? अब मैं जल्दी से लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा मैं? मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली 1 column is called column matrix। तो इट्स ऑर्डर विल भी क्या होगा? इट्स ऑर्डर, देखिए अभी मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि यहाँ पे कॉलम को तो फिक्स रखना है। तो कॉलम ए कितना हो जाएगा? सॉरी एम लिखो इसको, एम। तो एम क्रॉस 1, ठीक है, इज कॉल्ड
कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो मतलब कॉलम एक ही बनाना है, रो कितनी भी हो सकती हैं। तो एग्जाम्पल क्या लिखना चाहूँगा, तो एग्जाम्पल लिखना चाहूँगा तो ऐसे कुछ होगा, क्या होगा 5 6 7 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया कॉलम मैट्रिक्स का। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कॉलम तो एक ही है, तो एक को तो फिक्स कर दिया, बट रो कितनी हो सकती हैं, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 4x1 की कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x1। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन इज़, इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा क्या, ठीक है, थर्ड वन इज़ हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स जैसा नाम बोल रहा है, नाम क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स को मुझे हॉरिजेंटल बनाना है। तो हॉरिजेंटल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज़ कम होना चाहिए, किससे, कॉलम से। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फॉर हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज़ को किससे हम m से नोट करते थे, m मस्ट बी लेस देन n। तो एग्जाम्पल m शुड बी लेस देन n। तो m को n से छोटा कैसे बनाएंगे अपन, बताओ। तो देखिए अपन 1 5 7 2 3 2 8 9। इस केस में देखिए, इस केस में नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 2 है कि नहीं है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गई, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो गई। यहाँ तक किसी को डाउट है, देखो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट होगा वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स जैसा इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें क्या होगा, फॉर वर्टिकल मैट्रिक्स, फॉर वर्टिकल मैट्रिक्स m शुड बी ग्रेटर देन n। तो एग्जाम्पल क्या होगा उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसमें आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ रोज़ ज़्यादा होने चाहिए। तो रोज़ को ज़्यादा बनाने के लिए अपन कैसे करेंगे, 2 9 6 5 3 2 8 1। तो ऑब्जर्व करिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ कितनी हो गई, देखिए 1 2 3 4। तो 4, और कॉलम कितने हैं, 2 दिख रहे हैं आपको। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4x2। देखो ये क्या हो गई, वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ तक किसी को डाउट, अरे क्लियर है, हाँ। तो नेक्स्ट फिफ्थ वन इज़, ये बहुत सिंपल है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, इसमें आपको सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज़ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, नल मैट्रिक्स। NU है ये, ठीक है, NU ठीक है, नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स हम कब बोलते हैं, जब किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो, सारे, एक नहीं सारे। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा आपको, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स आर जीरो, then that matrix is called null matrix। ठीक है, तो ठीक है, एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं नल मैट्रिक्स के बारे में, थोड़ा एग्जाम्पल लिख लेंगे हम। ठीक है, तो अच्छा एक लाइन और, अ नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैट्रिक्स इज represented by O जो है ना वो सॉलिड O है, सॉलिड, ठीक है ना, सॉलिड O। तो कहीं ऐसा लिखा हुआ है, समझ जाना वो नल मैट्रिक्स की बात कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अब। देखो ये नल मैट्रिक्स है, क्यों है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसमें क्या हैं, जीरो है, और सारे एलिमेंट्स जीरो तो हैं, बात सही है, बट ये कितने ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है, फिर इस नल मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, देखो इसमें रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 4, तो कितना हो जाएगा इसका, 3x4।
तो मैं क्या लिखूँगा, थ्योरेटिकली क्या लिखूँगा मैं इसको, ए इज़ अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4। ठीक है, और मैं ऐसे लिखना चाहूँ, फिर इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे मैंने आपको वो लिखवाना सिखाया था एक बार कि मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। तो सिमिलरली इसको लिखेंगे, इफ़ ए इज अ नल मैट्रिक्स देन, इसको लिखूँगा मैं क्या, ए आई जे इक्वल्स टू ओ। ठीक है, फॉर ऑल ए आई जे। सही बात है। देखो मतलब ए आई जे मैंने आपको पढ़ाया था कि ए आई जे उस एलिमेंट्स में हम लिखते थे कैसे, कि एम क्रॉस एन किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते थे। ठीक है ना, ऐसे लिखते थे। देखो ए आई जे एम क्रॉस एन लिखते थे। अब मैंने क्या बोला कि कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, उसके सारे एलिमेंट्स ए आई जे कितने हो जाएंगे, 0। तो फॉर ऑल ए आई जे, ठीक है ना, मतलब कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, आई फॉर ऑल आई और जे मे बी एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू आप पुट करोगे इसमें। तो मैं बोलूँ A12 वो भी 0 होना चाहिए, A52 वो भी 0 होना चाहिए, A62 वो भी 0 होना चाहिए। यदि 6/6 की मैट्रिक्स कुछ भी है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स मेरे क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? क्लियर? तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। 6 नंबर की है ना, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ही हम और बहुत सारी मैट्रिक्स के स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि और क्या क्या होता है सब कुछ बताएंगे। स्क्वायर जैसे नाम आपको समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको क्या समझ में आया था, हॉरिजॉन्टल सर कब मिलती है हमारी, जब नंबर ऑफ रोज कम हो और नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती थी, जब हमारी नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो और नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो। तो स्क्वायर कब हो गई, जब दोनों इक्वल हों। समझ में आ गया बात, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, एन क्रॉस एन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी एन हो जाएंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी एन हो जाएंगे, तो ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एन। ठीक है ना, तो इसी को ही हम देखेंगे अभी। तो अभी यहाँ पे हम इस चीज़ को यहाँ वाइंड अप करते हैं।